ऐसा क्या रहा कि आप यहाँ बैठे हैं? केवल एक चीज है, शिक्षा। तो मैं आज के दिन यही शिक्षा देना चाहूँगा कि आप अपने अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करें। अधिक से अधिक समय आप अपने शिक्षा पर दें। जो विद्यार्थी अभी 12वीं क्लास में हैं और जो 10th क्लास में हैं, 4 महीने बाद आपका एग्जाम है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है बच्चे जो कभी निरर्थक नहीं होती। अगर आप मन से मेहनत करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका भविष्य जरूर बदलेगा। क्योंकि किसी ने कहा है, दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप मन से मेहनत करेंगे तो शिक्षा प्राप्त भी करेंगे और उस शिक्षा के द्वारा आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। जैसे आज आप मेरे सामने हैं, अब आप खुद सोच लीजिए कि मुझ में बहुत बड़े बड़े विद्वान भारत में हुए हैं जिनका आप नाम जानते हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षक हुए हैं। और वे सभी लोग, जैसे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, वो भी एक शिक्षक ही थे। तो शिक्षा आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई भी शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो शिक्षा को चुनिए। आप किताबों से दोस्ती करें, मैक्सिमम समय, अधिक से अधिक समय आप लोग अपने शिक्षा पर दें। माँ बाप के सपनों को पूरा करो। मैंने एक बार पूछा था कुछ विद्यार्थियों से कि शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि आप शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हो कि मान सम्मान मिले। शिक्षा इसलिए भी मत ग्रहण करिए कि पैसे कमाएंगे, नहीं। शिक्षा इसलिए ग्रहण करो कि एक दिन हम अपने माँ बाप को उस साइकिल से उठा करके मारुति कार पर बैठाएंगे। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। आपके सपने, जब आपके माता पिता के सपनों को आप अपना सपना बना लेंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। और आप खुद सोचिए, आपके माँ बाप, हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इस देहात क्षेत्र में बहुत गरीब परिवार से समय पर आप फी नहीं जमा कर पाते हैं, बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं। समय पर आपके पास किताब नहीं हो पाता है। तो इन सभी समस्याओं से जूझते हुए आप पढ़ रहे हैं। तो आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा कभी मत सोचो बच्चे कि कोई कुछ ऐसा आपके जीवन में होगा, खुद ही होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा केवल सिनेमा में होता है। ठीक था, 2 घंटा के बाद पता चलता है मुकेश अंबानी से भी आगे। और जिंदगी 2.5 घंटे की रील नहीं है। जो आप सिनेमा देखते हो रील लाइफ है और यह रियल लाइफ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होते हैं। जो आप पिक्चर देखते हो, सिनेमा देखते हो, उसमें 10 टेक 20 टेक होते हैं। एक बार मिस्टेक हो गई तो डायरेक्टर बोलता है चलो 1 टेक और हो जाए। ये लाइफ है बच्चे, 1 टेक एंड लाइफ इज फाइनल। आपका एक गलत टेक आपके जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस जीवन में रीटेक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप अपने रास्तों को, सही रास्तों को अपनाए रहें। अगर हमको वलीदात से पटना जाना है बच्चे, तो रास्ता NH 139 होनी चाहिए। और वहाँ से अगल बगल बहुत सारे संकीर्ण रास्ते भी गुजरते हैं। आपको पुल में नहीं जाना है, नहीं तो पटना नहीं पहुँच पाएंगे। कहने का अर्थ ये है, एक बार आप अपना लक्ष्य सेट करो, आपको जीवन में जाना कहाँ है, फिर अपना रास्ता टारगेट करो, हमको किस रास्ते से जाना है। और फिर उस रास्ते के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देने चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि सक्सेस होना कठिन है। हमको लगता है सक्सेस होना सबसे आसान है, बशर्ते आप में अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति पागलपन होनी चाहिए। इतना पढ़ने लगो कि घर वाले जब कहने लगे कि इतना मत पढ़, पगला जाएगा, तब समझना कि अब तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अगर आपके दोस्त आप पर कमेंट करने लगे कि कार्य इतना पढ़ रहा है कि 500 के एग्जाम में तो 550 आ जाएगा, तब समझना कि तुमने रियल में मेहनत करना शुरू किया। अगर कोई आपके परिश्रम का मजाक बनाना शुरू करे
तो समझना तुम अच्छे रास्तों की ओर जा रहे हो। और लक्ष्य भी ऐसा रखो जो सुनकर के ही लोग उसका मजाक बना दें कि इतना नंबर लाने के लिए सोच रहे थोड़ा से ना आएगा, और बस यही ना को अपने जीवन में पकड़ लेना है कि तुमने कहा कि ना आएगा और हम करके दिखाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अरवल की अभी जो डीएम साहिबा हैं वो भी किसी की बेटी है। आप लोग गए थे वहाँ प्राइज सेरेमनी में, आपको पुरस्कार भी मिला था। वो भी किसी की बेटी है, दिखने में तो आप ही की तरह थी ना। ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई स्पेशल अवतार हुआ है, वो भी मनुष्य हैं, उनका भी जन्म है, उनका भी भरण पोषण ठीक उसी तरह हुआ है बच्चों जैसे आपका हुआ है। फिर आप उनसे कम क्यों हैं? इसका अर्थ है आपने खुद को कम बना के रखा है। मैंने एक यूपीएससी कंप्लीट किया हुआ एक लड़की जो पिछले साल थी, उनको नाम नहीं याद है, उनका इंटरव्यू सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 3 साल से सोशल मीडिया से दूर थी। ये चीज़ें मैं आपको क्लास में भी कहता हूँ और आज फिर यहाँ से बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का यूज कम करें, ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बच्चे, जीवन में अगर सफलता देखो हर कोई चाहता है, लेकिन हर एक सफलता बलिदान मांगती है। आप सम्राट अशोक के बहुत लोग इसमें मानते होंगे, तो क्या सम्राट अशोक ने बलिदान नहीं दिया था? आप उनके इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। हर एक सफलता, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने, क्या उन्होंने बलिदान नहीं दिया? उन्होंने भी बलिदान दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बच्चे, चाणक्य आज भारत के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में गिने जाते हैं, क्या उन्होंने बलिदान नहीं दिया? और आप याद करें, चाणक्य को एक बार अपमानित कर दिया था धनानंद, जो मगध का सम्राट था, और उसी समय उन्होंने जीत कर ली थी कि जब तक मैं धनानंद को मगध की गद्दी से नहीं हटा दूंगा, तब तक मैं अपना जो उनका उसको शिखा बोलते हैं, चुरकी बोलते हैं, वो बोले थे कि हम उसको नहीं बांधेंगे। प्रण ऐसा हो जो इतिहास बदल दे। याद रखिए, प्रण आप करो, खुद से करो। प्रॉमिस आपको खुद से करना है कि हम कितना पढ़ेंगे और क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें हैं बच्चे, जहाँ तक हमको लगता है, कोई भी फसल तब उगेगी जब उसके लायक जमीन तैयार होगी। जैसे धान की फसल तब लगती है, हम लोग किसान के बच्चे हैं तो धान की फसल को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। आप याद करिए, पहले खेत को तैयार किया जाता है, बहुत बार उसकी जुताई की जाती है, पानी डाला जाता है, फिर जुताई की जाती है, फिर उसको समतल किया जाता है, यानी इतना करने के बाद धान होता है बच्चे। तो फिर ये तो जीवन है, यूं ही कैसे कुछ मिल जाएगा? यहाँ भी आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए एक जमीन तैयार करनी होगी, और वो जमीन तैयार करने का समय अभी है। उस जमीन में क्या क्या तैयार करना है? सर्वप्रथम आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर कोई फायदा ना हो, ऐसे कामों से बचें। नंबर 2, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ ना रहें जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले बच्चे, कोई भी काम करने से पहले खुद को तैयार करना होता है, मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। कोई जो जीवन में जो आगे बढ़ते हैं वो कोई अलग नहीं होते, आप ही के बीच का कोई होता है। बस उसमें और आप में बस एक फर्क है, वो जिद करके बैठा है चाणक्य की तरह, और आपने जिद नहीं किया, आप जिंदगी को यूं ही जिए जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, जिंदगी लंबा नहीं होना चाहिए, जिंदगी बड़ा होना चाहिए। आप 200 साल जिए ये कोई जरूरी नहीं है, 50 साल में ऐसी जिंदगी जियो कि बाकी लोगों के लिए तुम्हारी जिंदगी एक सपने की तरह लगे। अपने माँ बाप को, जो आज आपके माता पिता कष्ट देख रहे हैं, एक दिन उनको ऐसी स्थिति में लाओ कि वो हमेशा कहें कि अगले जन्म में भी बेटा या बेटी हो तो ये ही मेरी बेटा या बेटी हो, ऐसा गर्व हो उनको। माता पिता आपके लिए अपना दुनिया बर्बाद कर देते हैं बच्चे, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। अपने शौक को ख़त्म करके आपके शौक को पूरा किया जाता है, और अब बाल बच्चों की ये जिम्मेदारी होती है कि आप उनके सपनों को पूरा करें। इसीलिए मैंने प्रथम लाइन में ही शुरू में आपको कहा था, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप के सपने तुम्हारे सपने बन जाएंगे, उस दिन तुम जीवन में बड़ा हो। इसलिए आप सभी लोगों को
आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 11:15 हो चुका है और समय 12 बजे तक ही है। और आज जो भी आप लोगों ने व्यवस्था किया बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो 10th ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं। और हम चाहेंगे जिस तरह से मैट्रिक में आप लोगों ने कोचिंग का एक अलग नाम रोशन किया अरवल जिला में, और एक बार फिर से आप लोग इंटर में भी वो चीज़ साबित करेंगे, ऐसा मुझे आशा भी है और आप पर भरोसा भी है।